हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लाए हैं टाइप्स ऑफ एयर यूज इन बॉयलर। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि बॉयलर में कौन कौन से टाइप्स ऑफ एयर यूज किए जाते हैं फॉर द कंबस्शन। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो बॉयलर में एयर यूज होता है वो मेनली दो टाइप के होते हैं। तो पहला जो होता है वो थ्योरेटिकल एयर होता है, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल एयर। और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सेस एयर। तो थ्योरेटिकल एयर और एक्सेस एयर, तो इन्हीं दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम समझते हैं थ्योरेटिकल एयर होता क्या है। तो बॉयलर में जो भी हम फ्यूल यूज कर रहे हैं उसको बर्न करने के लिए, फ्यूल को बर्न होने में कितने अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हम एयर एटमॉस्फेयर से लेते हैं बाय द एफडी फैन, उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल एयर। मींस कितने अमाउंट में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उस फ्यूल को जलाने के लिए या बर्न करने के लिए बॉयलर में, तो उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल एयर। थ्योरेटिकल एयर का फार्मूला होता है कैसे हम ऑक्सीजन को कैसे एयर को निकाल सकते हैं। थ्योरेटिकल एयर का फार्मूला होता है। तो आइए फार्मूले को देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है थ्योरेटिकल एयर का। तो ये होता है थ्योरेटिकल एयर का फार्मूला कि हम कैसे थ्योरेटिकल एयर को निकाल सकते हैं, किस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 100/23। तो 23 जो होता है वो आपने देखा होगा पिछले वीडियो में। इसको मैंने बताया था कि जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन परसेंटेज होती है बाई वेट वो 23% होता है। 23% बाई वेट ऑक्सीजन होता है। इसके बाद 8/3 कार्बन प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस सल्फर। जो भी कोल हम यूज कर रहे हैं, फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर ही तीनों मिक्स होता है। उसको हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। तो इन तीनों में से -O2 मीन्स ऑक्सीजन को अगर रिमूव माइनस कर दिया जाए तो 100/23 इसको हम लिख सकते हैं 4.35, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो 4.35 ही आएगा। तो 4.35 इंटू 8/3 C प्लस 8H2 प्लस सल्फर -O2, अगर ये करेंगे तो हमारा थ्योरेटिकल एयर हमें पता चल जाएगा कि हमें फ्यूल में कितने थ्योरेटिकल एयर, कितने अमाउंट में थ्योरेटिकल एयर लगा हुआ है या लगेगा। तो ये हो गया बाई वेट। अगर हम बाई वॉल्यूम देखें तो बाई वॉल्यूम इसका फार्मूला हो जाएगा 100/21। तो 21 जो हो जाएगा वो 21% क्या हो जाएगा, बाई वॉल्यूम एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन परसेंटेज होती है वो 21% होती है। तो अगर हम इस फार्मूले से देखें तो 8/3 कार्बन प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस सल्फर और -O2। ये फार्मूला का यूज करके इसके जगह हम लिख सकते हैं 4.76। तो इसके फार्मूले का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि हमें कितने वॉल्यूम में एयर, कितने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में एयर रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल के लिए। तो ये हो गया थ्योरेटिकल एयर का फार्मूला। तो थ्योरेटिकल एयर क्या होता है कि कितने अमाउंट में फ्यूल को बर्न कराने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट है या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होता है थ्योरेटिकल एयर। आइए दूसरा समझते हैं जो है एक्सेस एयर। तो एक्सेस एयर जो होती है वो हमें जो भी फ्यूल में अनबर्न, जो भी फ्यूल हम जला रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हीट अनबर्न निकलेंगे, अनबर्न पार्टिकल होते हैं। तो उस अनबर्न पार्टिकल को जलाने के लिए, उन कंप्लीट कंबस्शन करने के लिए, उन अनबर्न पार्टिकल को भी जलाने के लिए जो एयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो एयर हम देते हैं उसको बोलते हैं एक्सेस एयर। आपने देखा कि थ्योरेटिकल एयर जो देते हैं हम लोग वो देते हैं किससे, एफडी फैन से या फोर्स ड्राफ्ट फैन से। और जो एक्सेस एयर हम लोग देते हैं बॉयलर में वो देते हैं सेकेंडरी एयर फैन से। तो सेकेंडरी एयर फैन में एयर कहाँ से आता है, वो एफडी फैन का ही एयर रहता है। उसमें टैपिंग किया जाता है सेकेंडरी एयर फैन का, जो फर्नेस के चारों तरफ से लगाया जाता है। तो उससे एक्सेस एयर प्रोवाइड होता है ताकि जो फ्यूल में अनबर्नड पार्टिकल निकल रहे हैं वो भी अच्छे से बर्न हो जाए। तो उसको जलाने के लिए हम एक्सेस एयर देते हैं। तो अगर हमें मालूम करना है कि एक्सेस एयर फ्यूल में कितना है, तो एक्सेस एयर अगर हमें पता करना है कि फ्यूल में कितना एक्सेस एयर या बॉयलर में कितना एक्सेस एयर जा रहा है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। तो आइए समझते हैं फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला ये होता है कि O2/21
O2 इंटू 100, ये होता है बाई वॉल्यूम। तो अगर हमें पता करना है कि हमारे बॉयलर में एक्सेस एयर कितना जा रहा है बाई वॉल्यूम, तो इस फार्मूले का यूज करके हम एक्सेस एयर निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पे O2 दिखाया गया है, तो हर बॉयलर में O2 एनालाइज़र लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है? इकोनोमाइज़र और प्री हीटर के बीच में या एयर हीटर के बीच में O2 एनालाइज़र लगा होता है। वो इसलिए लगा होता है क्योंकि वहाँ पे उस जोन में जो O2 एनालाइज़र दिखाया जाता है, फ्लू गैस में जो ऑक्सीजन बच रहा है या जो उसके साथ जा रहा है, उसी का परसेंटेज निकाल के वो O2 को एनालाइज करके वो O2 शो कर रहा है। तो उस O2 एनालाइजर का परसेंटेज हमें यहाँ पे लिखना है। तो मान लीजिए अगर हमारा O2 एनालाइजर 5% दिखा रहा है O2 का, तो बाई वॉल्यूम का फार्मूला यूज करके 21 माइनस 5 इंटू 100 करेंगे, तो हमारा मान लीजिए कितना आ जाएगा 5/16 इंटू 100। तो ये हो गया 5/16 इंटू 100। इसके बाद इसका जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा 31% ऑफ एक्सेस एयर। तो जो भी फ्यूल हम यूज कर रहे हैं हमारे बॉयलर में, एक्सेस एयर कितना जा रहा है 31%। मीन्स अगर हम टोटल एयर 100% दे रहे हैं तो उसमें से 31% माइनस करेंगे तो थियोरेटिकल एयर कितना आ जाएगा, 100 में से 31 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 में से 1 गए 9 और 9 में से 3 गए 6। तो अगर एक्सेस एयर में थियोरेटिकल टोटल एयर अगर हमारा 100% है, उसमें से हम एक्सेस एयर अगर माइनस कर देंगे तो हमारा थियोरेटिकल एयर कितना जा रहा है 69% थियोरेटिकल एयर जा रहा है बॉयलर में फ्यूल को कंबस्टन कराने के लिए या बर्न कराने के लिए। तो इस तरह से आप एक्सेस एयर निकाल सकते हैं किसी भी बॉयलर का, अपने यहाँ भी निकाल सकते हैं जो भी आपके यहाँ चल रहा होगा। ये हो गया बाई वॉल्यूम। अगर हमें बाई वेट निकालना है कि एक्सेस एयर हमारे बॉयलर में कितना जा रहा है, तो उसके लिए बाई वेट अगर देखा जाए तो EA इक्वल टू O2/23 माइनस O2 इंटू 100। तो ये 23 कहाँ से आया? आपको मैंने पहले बताया है कि 23% एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन परसेंटेज होती है वो बाई वेट होती हैं, और बाई वॉल्यूम कितना होता है 21% होता है। तो फिर से उसी को लेते हैं, मान लीजिए 23 माइनस 5 इंटू 100, अगर तो 5/8 इंटू 100, अगर 18 से 5 में डिवाइड करेंगे तो लगभग 30% इसका बाई वेट से भी आ जाएगा परसेंटेज एक्सेस एयर का। तो इस टाइप से हम थ्योरेटिकल एक्सेस एयर को फार्मूले से हम निकाल सकते हैं बाई वॉल्यूम और बाई वेट कि हमारे बॉयलर में कितना एक्सेस एयर जा रहा है। अब इसका एडवांटेज समझते हैं कि एक्सेस एयर का एडवांटेज क्या होता है, एक्सेस एयर को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है। तो आइए समझते हैं। तो जो इसका एडवांटेज एक्सेस एयर का है, मान लीजिए फ्यूल में अगर अनबर्न्ड निकल रहा है थ्योरेटिकल एयर देने के बाद भी, तो वो भी अच्छे से जल जाएगा, बेटर कंबस्टन होगा बॉयलर में, उसमें ऐश परसेंटेज कम हो जाएगी, जो भी फ्लाई एयर ज़्यादा उड़ रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। इसके बाद जो गैसेस निकल रही हैं हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन सब का भी रिमूवल इस एक्सेस एयर के थ्रू हो जाता है, जिसके लिए हम एक्सेस एयर बॉयलर में यूज करते हैं। एक्सेस एयर समझा, इसके बाद समझते हैं एक्सेस एयर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल या बॉयलर, कि हम कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल में कितने परसेंटेज में एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट होती है बॉयलर में, तो उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो होता है पोलराइज्ड फायर्ड बॉयलर। पोलराइज्ड मीन्स ये हुआ कि जो भी कोल हम यूज कर रहे हैं वो एकदम पिसा हुआ हो, जैसे आटा होता है उस तरह से पिसा हुआ हो, मतलब एकदम छोटे पार्टिकल्स हों, उसका हम कोल का यूज कर रहे हैं। तो उस बॉयलर में जो एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट होती है वो 25 से 30% होती है, 25 से 30% रिक्वायरमेंट होती है पोलराइज्ड फायर्ड बॉयलर में, जहाँ पे कोल पोलराइजेशन होता है या उसका महीन छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पिसा हुआ होता है। इसके बाद दूसरा है स्टोकर फायर्ड बॉयलर। स्टोकर फायर्ड बॉयलर में 25 to 50% एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद कोल फायर्ड बॉयलर। कोल फायर्ड बॉयलर में 10 to 40% मीन्स 10 से 40% तक एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट होती है जलने के लिए, फ्यूल को जलने के लिए कोल फायर्ड बॉयलर में। इसके बाद है गैस फायर्ड बॉयलर। गैस फायर्ड बॉयलर में सबसे कम होती है 5 to 10% एक्सेस एयर
जलने में सबसे कम यूज होता है एक्सेस एयर का। इसके बाद है ऑयल फायर्ड बॉयलर में सबसे ज़्यादा होती है 10 to 80%। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।